हेलो एवरीवन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचने के लिए, दैट इज द स्टेज 3 ग्राउंड ऑडिशंस को कैसे क्लियर करना है और उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए वेलकम टू माय चैनल केबीसी विद अनन्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केबीसी के स्टेज 3 दैट इज द ग्राउंड ऑडिशंस ये फाइनल स्टेज है, बिकॉज इसके बाद ही आपको कॉल मिलेगा केबीसी के टीम से कि आप सेलेक्ट हो चुके हो ट्रिपल एफ के लिए। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज बिकॉज अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आपको फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग अप्लाई करना पड़ेगा। और जितनी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, मेरी यही कोशिश होगी कि आप सबका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, जैसे मेरा हुआ था, बिकॉज इट वॉज ओनली दिस ईयर कि मैं ग्राउंड ऑडिशंस तक मैं पहुंची थी। और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी सेकेंड या थर्ड टाइम पहुंचे थे ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। दैट मीन्स कि वो लोग ट्रिपल एफ तक पहुंचे नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रिपल एफ तक पहुंच के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ टू द हॉट सीट, देन दे अगेन हैड टू स्टार्ट द प्रोसीजर। सो जितना हो सके मैं आप सबको गाइड करूंगी ताकि आप अपने मंजिल दैट इज द हॉट सीट तक पहुंच पाए। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड ऑडिशंस, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द रिटन टेस्ट और सेकेंड इज द पर्सनल इंटरव्यू। सो जब आपको कॉल मिलेगा, नॉर्मली देयर आर टू सेंटर्स दैट आर चोजन, वन इज मुंबई एंड द सेकेंड वन इज दिल्ली। ऐसा नहीं है कि पहले आपको मुंबई जाना पड़ेगा फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। रैंडमली वो लोग आपको सेंटर्स अलॉट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर डेट। जब भी आप सेंटर में जाएंगे ये सोच के जाइएगा कि आपको पूरा दिन वहां ही स्पेंड करना पड़ेगा, यानी सुबह 7 बजे से लेके एटलीस्ट रात के 10 बजे तक। फर्स्ट राउंड में द रिटन टेस्ट, बहुत सारे लोग आएंगे। बाय 7 AM यू हैव टू बी देयर। डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपका आधार कार्ड, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो, एवरीथिंग आप फोटोकॉपी प्रीवियसली ही आप लेके रखिएगा। एंड देन जब आप उधर पहुंचेंगे, मेरा हुआ था शरद पवार स्कूल में महाराष्ट्र। पहला भाग ये है कि आपको एक रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। उसमें अराउंड 20 से लेके 25 तक प्रश्न आएंगे। सब कुछ MCQ फॉर्मेट में ही है, इतनी भी सरल नहीं है, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न भी होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा UPSC लेवल की तैयारी करनी होगी। बेसिक्स भी अगर आपको पता हो तो फिर आप एलिमिनेट करके आप आसानी से आपको क्लियर कर सकते हैं। ये गौर कीजिए कि करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री में जितने भी महायुद्ध है वो सब आपको पता होना चाहिए। इंडियाज आर्ट एंड कल्चर, मेजर मॉन्यूमेंट्स, फिर हिस्टोरिकल साइट्स और साथ ही साथ डांस फॉर्म्स, म्यूजिक फॉर्म्स, ये सब आपको आना चाहिए। इस राउंड को क्लियर करने के लिए बहुत सारे आपको किताब मिल सकते हैं। लूसेंट हो गया, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो फिर बहुत सारे आपको किताब मिलेंगे कि KBC को क्लियर करने के लिए 100 सवाल जो भी होता है वो सब आप थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड पीपल हु मेक इट टू द टॉप, जरूरी नहीं है कि अगर 20 प्रश्न है तो फिर आपके 20 के 20 ही सही होने चाहिए। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स उनके क्राइटेरिया के ऊपर। कुछ लोग थे मेरे साथ जिनके केवल 14 या 15 सही हुए थे और वो लोग भी पहुंच गए थे। मेरे आई थिंक 19 सही हुए थे आउट ऑफ 20 और मैं पहुंच गई थी फॉर द सेकंड राउंड विच इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बेसिक थिंग्स लाइक दे वांट टू नो यू। जैसे आप इंटरव्यू में आप जाके बैठते जॉब की इंटरव्यू के लिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है? डिस्क्राइब योरसेल्फ। आपके लिए KBC कितना महत्व रखता है? सो ऐसे कुछ सवाल होंगे। मेरे लिए आसान ही था क्योंकि इतना भी स्कैरी कुछ है नहीं। सारे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं उधर। जितना हो सके वो आपको कंफर्टेबल कराने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू वो लोग आपसे 1-2 सवाल और उधर करेंगे। मुझे 3 सवाल पूछे गए थे, एक आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, फिर एक हिस्ट्री के ऊपर और एक प्राइजेस के ऊपर। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इतना मुश्किल है नहीं, जितना हो सके आप ये कोशिश कीजिए कि आप एक बहुत ही काम माइंड से उधर बैठे। सो ये है आपका स्टेज 3 का प्रोसेस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में या किसी टॉपिक को कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज है, आप सब जानते हैं कि ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे DM भी कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल। अगेन बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सके मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपने आप को बस काम रखना, ओवरवर्क मत करना, बट ऑफकोर्स बेसिक GK तो सबको आनी चाहिए, अच्छे से आप करना एंड आई एम श्योर कि आप सब कामयाब रहेंगे। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।